हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने वाली हूँ बेल्ट वाला ब्लाउज, सादा ब्लाउज। तो इस वीडियो में आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाएंगे और एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तो हमने ब्लाउज का पीस लिया है जो 80 सेंटीमीटर का है। तो हम काटना अब शुरू करेंगे। शुरू करने से आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ब्लाउज का जो पीस लिए हैं तो एक साइड जो जिधर से धागा निकलता है उधर से हमें नहीं काटना है। जिधर से धागा नहीं निकलता है, जो बंद भाग रहता है, उधर से हम अपने साइड से खुले पार्ट में हम मोड़ लेंगे, फोल्ड करेंगे डबल। उसके बाद हम एक सीधी रेखा हम खींचेंगे ताकि जब कटिंग करने में इधर उधर टेढ़ा वेढ़ा नहीं रहे, इसलिए हम सीधी रेखा एक लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई जितना ब्लाउज में रहेगा उस हिसाब से आप लंबाई रख सकते हैं। तो लंबाई हम यहाँ रख रहे हैं 14 इंच। 14 इंच में हम 1.5 इंच या 1 इंच हम प्लस करके रखेंगे, फोर मोड़ने के लिए, जो हेम करने के लिए हम रखेंगे। 1 इंच भी आप रख सकते हैं या 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार से रख सकते हैं। तो हमने लंबाई ले लिया है तो इस पे हम सीधी एक निशान खींचेंगे। तो सीधी निशान हम लगा लिए हैं। गले की अब हम चौड़ाई लेंगे। तो गले का चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। ऐसे हम 31 इंच का हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें 2.5 इंच रखेगा। नॉर्मल 2.5 इंच ही रखते हैं, किसी किसी में 3 इंच रखते हैं। तो गले की गहराई जो है, गहराई 5 इंच रखे हैं। सादा ब्लाउज में गहराई 6 इंच बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए 5 इंच ही रखते हैं। 5 इंच, 4.5 इंच, 5.25 इंच, 5.5 इंच तक रहता है। 6 इंच बहुत लंबा हो जाता है। तो इससे हम गोलाई लगाएंगे। जो चूड़ी है उसकी मदद से हम गोलाई लगाएंगे, इससे हमारा गोलाई बहुत ही सुंदर आता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और सेव कर लीजिएगा। इस तरह से कहीं भी यूट्यूब पर नहीं बताए होंगे, तो इस वीडियो में पूरे देखिएगा तो समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, गोलाई का हम निशान लगा लिए हैं। ये फ्रंट भाग हम काट रहे हैं। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हम 11 इंच है तीरा, तो 5.5 इंच नॉर्मल ऐसे 5.5 इंच हम लगाते हैं। किसी किसी में जैसे 34 इंच का अगर ब्लाउज हम सिलाई करेंगे, 34, 35, 36 ये सब में हम लगाते हैं 6 इंच। और जिसका सीना चौड़ा है उसे हम 6 इंच लगाते हैं। तो यहाँ से तीरा हम लगा लिए हैं। तीरे के नीचे आर्मोल हम 5 इंच, 5.5 इंच पे जितना तीरा हम लगाए हैं उतना आर्मोल भी लगाते हैं, 5.5 इंच लगाए हैं। अब यहाँ से हम सीधी निशान लगा लेंगे। बेल्ट कितना पर बेल्ट हम 12 इंच रखेंगे। 12 इंच रखेंगे, उसमें आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो फिक्स होगा 11.5 इंच। तो इसलिए हम 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सीना का हम चौथाई लिए हैं और कमर का भी हम चौथाई लिए हैं। 7.5 इंच हम कमर लिए हैं और 8.5 इंच हम सीना लिए हैं। तो निशान हम साइड से लगा लिए हैं। उसे आर्मोल में आधा इंच हम बाहर जाएंगे। तो आधा इंच बाहर करके हम इसे चूड़ी से हम गोलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, अच्छे से गोलाई आ जाता है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो चूड़ी से भी आप लगा सकते हैं।
एकदम सरल और सटीक बताया गया है। इसमें पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो हमने देखिए गोलाई अच्छे से लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ तीरा से हम रखेंगे जो पॉइंट रहते हैं एफएक्स पॉइंट, वो हमारा 8.5 इंच पे लगता है, किसी का 9 इंच पे लगता है, साइज के अनुसार लगता है। तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसमें हम 20 सेंटर पर चूड़ी रखेंगे और चूड़ी के माध्यम से हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच रख सकते हैं या 3 इंच भी रख सकते हैं। और इधर से हम रखेंगे नीचे हम 3 इंच पे, और इधर रखेंगे 1.25 इंच या 1.5 इंच पे रख सकते हैं, निशान लगाएं। आप इस तरीके से ब्लाउज का कटिंग कीजिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएंगे। अब घर बैठे देख देख कर सिलाई करना सीख सकते हैं। तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे। आर्मोल से हम निशान लगाएंगे। तो निशान हमारा लग चुका है। यहाँ से हम 1/2 इंच डॉट का निशान लगाएंगे। नीचे हमारा जो डॉट रहेगा 1/2 इंच ज़्यादा रहेगा। तो हम अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले कटिंग गले का करेंगे, उसके बाद हम तीरे का करेंगे, उसके बाद नीचे से करेंगे, और साइड में हम मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। साइड में हम मार्जिन 2 इंच या 1.5 इंच रख सकते हैं मार्जिन आप। तो मार्जिन छोड़कर हम कटिंग करेंगे। आर्मोल का कटिंग जहाँ निशान लगाए हैं उसी पर हम कटिंग करते जाएंगे। तो फ्रंट भाग का कटिंग हो चुका है। अब इसी को हम जो कपड़े बचे हुए हैं उधर साइड में, तो इसी को हम रख के बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो देखिए अच्छे से कर लिए हैं। तो इस पे हम फ्रंट भाग का पार्ट रखेंगे, बैक पार्ट का कटिंग जो करेंगे उस पे हम रख के इसी से हम कटिंग करेंगे। तो अच्छे से हम इसे फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हम निशान लगाए ताकि बाद में हम बैक का गले का कोई भी डिजाइन हम दे सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ निशान लगा करके छोड़ दिए। और यहाँ से जो फ्रंट भाग वाला है वहाँ से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे। फ्रंट भाग का जो आर्मोल है उससे बैक पार्ट में 1/2 इंच बाहर जाएंगे। तो यहाँ भी हम साइड से जितना मार्जिन रखे हैं वहाँ से हम कटिंग करके निकाल लेंगे।
एकदम आराम आराम से कटिंग करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी में कपड़ा ख़राब हो जाता है। जो नए नए हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आराम आराम से कटिंग करें, समझ लें अच्छे से, उसके बाद कटिंग करने बैठें। पहले आप पुराने कपड़े से कटिंग करें, उसके बाद नए कपड़े में आप कटिंग करें। तो ये बेल्ट है, बेल्ट को हम कटिंग करके निकाल लेंगे फ्रंट भाग का। इसमें यहाँ कट का निशान लगा लेंगे कि सिलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ भी डॉट पे जो निशान लगा है वहाँ हम कट का निशान लगा लेंगे। तो हमने कट लगा लिए हैं हम फ्रंट भाग में, और बैक पार्ट में हम गले का कटिंग करेंगे। अब गले का इसमें कोई भी आप शेप दे सकते हैं, तो बाद में हम गले का कटिंग करेंगे। तो गला हम रख रहे हैं 9 इंच पे। 9 इंच पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो हम सीधी लाइन रेखा खींचेंगे, नीचे भी हम खींचेंगे, और चूड़ी के माध्यम से हम गोलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट का भी हम गले का कटिंग कर लेंगे। और बैक पार्ट में हल्का सा छांट करके हम कपड़े को निकालेंगे तीरा में से। तो यहाँ से हम डॉट का निशान लगाएंगे बैक में 3 इंच पे। तीन या 3.5 इंच पे लगा सकते हैं, साइज के हिसाब से लगता है। यहाँ भी कट का निशान लगा लेंगे। तो बैक और फ्रंट हमारा कट के तैयार हो गया है। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू का हम 4 तह में मोड़ेंगे। पहले 2 तह करेंगे, उसके बाद दूसरा तह 4 तह में करेंगे। तो अच्छे से कपड़े को हम बैठा लेंगे। 1 इंच या 1.25 इंच हम हेम करने के लिए छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम 5 इंच रख रहे हैं, आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 5.5 इंच लिए हैं। तो यहाँ से हम सीधी रेखा खींचेंगे, और यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएं 6.5 इंच पे। यहाँ से हम गहराई देंगे 2.5 इंच पे। अब इस सेंटर पे हम एक निशान लगाना है। बीच सेंटर से, साइड सेंटर से हम एक निशान लगाना है। एक सीधी रेखा खींच लेना है। वो जो पहला सेंटर है वहाँ से हम आधा इंच बाहर जाएंगे। दूसरे सेंटर से हम भी आधा इंच बाहर जाएंगे, और तीसरी सेंटर से 2 लाइन बाहर जाएंगे, और उसको मिलाते हुए हम गोलाई करते हुए मिला लेंगे। गोलाई से हम मिला लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ कट का निशान लगा लेंगे बीच सेंटर पे। इधर जो बंद भाग था वो हम कट कर लिए हैं। अब हम सीधी इसे कर लेंगे सीधा। उसके बाद हम यहाँ से अब जो सेंटर था उस सेंटर से हम आधा इंच अंदर जाएंगे।
और वहाँ से फिर हम आधा इंच अंदर जाएंगे। गोलाई लगाते हुए हम 20 सेंटर पे आ जाएंगे। इस प्रकार से आप कटिंग करके देखिए, परफेक्ट फिटिंग आएगा एक ही बार में। यहाँ भी कट का निशान लगाइए क्योंकि फ्रंट भाग में रहेगा, सिलाई करते वक्त फ्रंट भाग में रहेगा। तो ब्लाउज कटिंग करके रेडी हो गया है। अगर आप सभी को सिलाई का भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को इतने देर तक वीडियो देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आई होगी। बेल्ट वाला ब्लाउज एकदम सिंपल और सरल और सीधा तरीका।